नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू एक्सप्रेस रीजन और पर्पस। रीजन या पर्पस हम कैसे प्रकट करते हैं, आइए यही आज का हमारा टॉपिक है। रीजन या कारण, हम किसी सेंटेंस में रीजन बताते, कारण बताते हैं, या मान लीजिए उसका उद्देश्य बताते हैं, तो इसके लिए हम किन किन तरीकों से वाक्य लिखते हैं, क्या यूज़ करते हैं, यही आज शुरू कर दें। तो सबसे पहला है कि हम रीजन या पर्पस बताने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। टू के अलावा हम फोर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम सो दैट का यूज़ करते हैं। सो दैट का यूज़ करते हैं। सो दैट के अलावा हम सो एस टू का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इन ऑर्डर टू का यूज़ करते हैं। टू का यूज़ करते हैं, फोर का यूज़ करते हैं, सो दैट का भी यूज़ करते हैं, सो एस टू का यूज़ करते हैं, और हम इन ऑर्डर टू का भी यूज़ करते हैं। लेकिन टू का अर्थ क्या होगा? टू का अर्थ होगा के लिए, यही अर्थ इसका है, फॉर के लिए। सो दैट का अर्थ होता है ताकि। सो एस टू, इसका भी अर्थ ताकि होगा। और इन ऑर्डर टू, इसका अर्थ होगा के लिए या फिर कारण, के कारण हो जाएगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का सबसे पहले कि हम इनको शुरू करें, सबसे पहले हम टू से शुरू कर रहे हैं कि हम इससे वाक्यों को कैसे पर्पस वाक्य में कैसे दिखाएंगे या कारण हम कैसे बताएंगे, यही आज का टॉपिक हमारा। शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला है, जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें यहाँ कि she sat on the chair, she sat on the chair, वह कुर्सी पर बैठी। किस कारण से? इसका उद्देश्य उसका क्या था, पर्पस क्या था बैठने का? बैठने का पर्पस था कि टू रेस्ट, आराम करने के लिए। She sat on the chair, वह कुर्सी पर बैठी। अब किस लिए बैठी? टू रेस्ट। अब ये जो है आपका टू रेस्ट रीजन दे रहा है, अर्थात पर्पस को बता रहा है। टू से वाक्य में जब हम टू से वर्ब को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? इन्फिनिटिव। तो ये इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। वर्ब के साथ में हम इन्फिनिटिव तभी बनेगा वो जब हम वर्ब से पहले टू लगाएंगे तो वो इन्फिनिटिव बनेगा। काम किसका करेगा? इनका कार्य तो वैसे तो बहुत होता है, लेकिन यहाँ जो हम आज का हमारा टॉपिक ही ऐसा है कि हम या तो इसके इन्फिनिटिव से हम या तो रीजन बताएंगे या फिर हम पर्पस बताएंगे। तो ये जो कार्य करने के लिए टू भी कर सकता है, फोर भी कर सकता है, और सो दैट भी करेगा, और सो एस टू भी करेगा, और इन ऑर्डर टू भी करेगा। तो ये जो है ये इनका काम करेंगे। तो अब सबसे पहले हमने किसका शुरू किया है? टू से। तो ये इन्फिनिटिव बन रहा है। ये शी सैट ऑन द चेयर टू रेस्ट,
वह कुर्सी पर बैठी विश्राम करने के लिए अर्थात आराम करने के लिए। तो अब अगला जैसे मान लीजिए सेंटेंस को हम नोट करें कि आई समटाइम्स गो, या मान लीजिए शेयर कर देते हैं इन द लाइब्रेरी, इन द लाइब्रेरी। आई समटाइम्स सैट इन द लाइब्रेरी, मैं कभी कभी लाइब्रेरी में बैठता था। मैं कभी कभी लाइब्रेरी में बैठता था। क्यों बैठता था? टू स्टडी, पढ़ने के लिए। आई समटाइम्स सैट इन द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी में कभी कभी बैठता था टू स्टडी, पढ़ने के लिए। तो मेरा उद्देश्य क्या था? मेरा पर्पस क्या था? टू स्टडी, ये था मेरा पर्पस। देखिए आगे। अब जैसे मान लीजिए he asked for money। ask for का मतलब होता है मांगना, तो ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। asked for, के लिए मांगा, के लिए पूछा, ये अर्थ इसका नहीं है। he asked for money, उसने पैसा मांगा। क्या मांगा? पैसा। उसने पैसे की मांग की। he asked for money, किस लिए? अब इसका कारण या उद्देश्य जो है, हम कारण बताएं या फिर उद्देश्य बताएं इसका। पैसा मांगा, क्यों मांगा ये बताना है। क्यों मांगा? उद्देश्य क्या था उसका? टू परचेज, टू परचेज ए बोतल ऑफ वाइन, शराब की बोतल खरीदने के लिए। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसा मांगा। उद्देश्य क्या था उसका? कारण क्या था पैसा मांगने का? टू परचेज ए बोतल ऑफ वाइन, शराब की बोतल खरीदने के लिए उसने पैसा मांगा। ये हो। अब देखिए इसके बाद में, तो हमारा जो ये पर्पस दिखाने का यहाँ है, ये पर्पस है। पर्पस क्या है? टू परचेज ए बोतल ऑफ वाइन। ये हो। अब जैसे मान लीजिए, अब अगला जो सेंटेंस है, she needs at least, उसे कम से कम जरूरत है, कम से कम उसे जरूरत है 10 रुपीज। कितना? 10 रुपए की आवश्यकता है। उसे कम से कम 10 रुपए की आवश्यकता है। उसे कम से कम 10 रुपए की आवश्यकता है। सी नीड्स एट लीस्ट 10 रुपीज, कम से कम उसे 10 रुपए की आवश्यकता है। किस लिए? किस कारण के लिए? कारण क्या है उसका? 10 रुपए की तो आवश्यकता है, उसे जरूरत है, उसे जरूरी है, उसे उसे 10 रुपए चाहिए, कम से कम उसे 10 रुपए चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए उसको? टू परचेज, टू परचेज ए पेन, पेन खरीदने के लिए उसे 10 रुपए चाहिए। शी नीड्स एट लीस्ट 10 रुपीज टू परचेज ए पेन। तो हमारा जो पर्पस है वो है हमारा टू परचेज ए पेन। तो ये वाला जो भाग है ये आपका टू परचेज, ये जो है ये इंफिनिटिव का काम भी कर रहा है साथ में, और साथ में ये रीजन दिखा रहा है या कार्य के होने का पर्पस दिखा रहा है। आगे
अब जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं यहां कि वी टेक एन एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज करते हैं। वी टेक एन एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज करते हैं। क्यों करते हैं? वी टेक एन एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज करते हैं टू स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए। वी टेक एन एक्सरसाइज टू स्टे हेल्दी, हम स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए, तो यहाँ क्या हुआ, हमारा उद्देश्य क्या है? टू स्टे हेल्दी, ये हुआ। इसमें हम पर्पस दिखा रहे हैं। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखता हूं he works hard, वह कठोर परिश्रम करता है। उद्देश्य क्या है उसका? कठोर परिश्रम तो करता है। क्यों करता है? तो रीजन बताना है, अर्थात पर्पस बताना है उसका। तो टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे अंक लाने के लिए या अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, गुड मार्क्स, ये हुआ। He works hard to get good marks. He works hard, वह कठोर परिश्रम करता है to get good marks, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, अच्छे अंक लाने के लिए वह परिश्रम करता है, कठोर परिश्रम करता है, ये हुआ। तो यहाँ to get good marks रीजन को दिखाता है या पर्पस को दिखाता है ये। अब उसके बाद में जैसे मान लीजिए अगला she always runs, वह हमेशा दौड़ करती है। runs a race, दौड़ती है। she always runs a race, वह हमेशा दौड़ती है। क्यों दौड़ती है? to lose her weight, अपना वजन कम करने के लिए, वजन खोने के लिए, अर्थात कम करने के लिए। She always runs a race to lose her weight, अपना वजन घटाने के लिए, to reduce her weight, मान लीजिए to lose her weight, अपना वजन घटाने के लिए, अपने वजन को कम करने के लिए वह हमेशा दौड़ती है, ये हुआ। तो पर्पस हमारा यहाँ है to lose her weight, ये पर्पस है। अब इसके बाद में देखिए अगर मैं यहाँ लिखता हूं कि he went home, वह घर गया। क्यों गया? किस उद्देश्य से गया वो? he went home, अब घर गया, किस लिए गया वो? to have something, कुछ खाने के लिए, to have something, कुछ खाने के लिए। he went home, वह घर गया। अब यहाँ एट लगाने की आवश्यकता नहीं, घर पर गया, एट लगा दे तो ठीक है, नहीं लगाए तो कोई खास बात नहीं है, तो नहीं भी लगाए, नहीं कुछ भी नहीं लगाए चलेगा। he went home, वह घर गया। किस लिए गया? क्यों गया? था पर्पस उसका क्या है, उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से वो घर गया है? टू हैव समथिंग, कुछ खाने के लिए। तो यहाँ टू हैव समथिंग, ये क्या हुआ? पर्पस। अब देखिए जैसे कि अगला सेंटेंस हम पर्पस जो है किस टाइप में दिखा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में देखिएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में। तो जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट हम दिखा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में हम इसको रखे जा रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे मान लीजिए रन की क्रिया के बाद में ये आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ये फिर पर्पस के रूप में। तो पर्पस हम उसके बाद में दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में। अब जैसे मान लीजिए
अब जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें ही हरिड अवे, वह जल्दी जल्दी चला गया, वह जल्दी जल्दी चला गया। क्यों चला गया, वजह क्या था, कारण क्या था, वो जल्दी जल्दी क्यों चला गया। अब वजह बताने के लिए, हमको कारण बताने के लिए क्या करना है इसको, अब हमें दिखाना है पर्पस। अब पर्पस के लिए हमने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, सो एस टू का भी यूज करते हैं। सो वह जल्दी चला गया, so as to catch the bus, ताकि वो बस को पकड़ सके। he hurried away so as to catch the bus, वह जल्दी जल्दी चला गया so as to catch the bus, बस ताकि वो बस को पकड़ सके, इसलिए वो जल्दी जल्दी चला गया। अब so as to, यहाँ हम जो है पर्पस दिखा रहे हैं, ये हुआ पर्पस। अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए अगर हम इस तरह से लिखते हैं इसको कि अगर हम लिख रहे हैं यहाँ कि सी गॉट अप अर्ली, वह जल्दी उठी, सी गॉट अप अर्ली, वह जल्दी उठी। तो in order to reach there on time, ताकि वो वहां समय पर पहुंच सके। अब यहाँ क्या है कि ताकि, ये भी अर्थ ताकि, जैसे ही hurried away so as to catch the bus, वह जल्दी जल्दी चला गया ताकि वो बस को पकड़ सके। अब यहाँ क्या है कि he, जैसे she got up early, वह जल्दी उठी, क्यों उठी, in order to reach there on time, ताकि वह वहां समय पर पहुंच सके, अर्थात समय पर पहुंचने के लिए वह जल्दी उठी। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि सो एस से भी दिखा सकते हैं, इन ऑर्डर टू से भी दिखा सकते हैं, हम इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इन ऑर्डर टू जो है या सो एस टू जो है, इसको हम नेगेटिव में भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखता हूं कि, अब जैसे मान लीजिए लिखता हूं मैं कि दे सैट डाउन, वे नीचे बैठ गए, क्यों बैठ गए, टू रेस्ट, विश्राम करने के लिए। तो टू रेस्ट क्या हुआ, विश्राम करना। दे सैट डाउन, वे नीचे बैठ गए, तो नीचे कोई क्यों बैठेगा, टू रेस्ट, विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए। तो हमने इसको किससे बनाया है, पर्पस दिखाने किसका यूज किया, टू का यूज किया। अब मान लीजिए अगर इसको हम नेगेटिव बनाना, जैसे अब इसी को इसमें भी दिखा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब मैं लिख रहा हूं इसको, जैसे दे सैट डाउन, दे सैट डाउन, वे नीचे बैठ गए, ठीक है ना, दे सैट डाउन, वे नीचे बैठ गए। अब यहाँ क्या है कि इन ऑर्डर टू रेस्ट, इन ऑर्डर टू रेस्ट, ताकि वे, अब जैसे कि दे सैट डाउन, वे नीचे बैठ गए, इन ऑर्डर टू रेस्ट, विश्राम करने के लिए, विश्राम करने के लिए वे नीचे बैठ गए। अब देखिए आगे, विश्राम करने के लिए वे नीचे बैठ गए। अब मान लीजिए हम इसी को अब सो एस टू से दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे दिखाएंगे कि जैसे दे सैट डाउन, एक ही वाक्य से मान लीजिए अगर दिखाना चाहते हैं कि जल्दी समझ में आए, ठीक है ना, ये दे सैट डाउन, तो इतना लिखना था। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब टू रेस्ट को लिखेंगे नहीं, टू को हटाएंगे, रेस्ट तो लिखना ही लिखना होगा, लेकिन दे सैट डाउन अब क्या करना है, सो एस टू, क्या लिखना है, सो एस टू, अब लिखना है सो एस टू, इसका मतलब है ताकि, यानी सो दैट का अर्थ होता है ये। तो सो एस टू रेस्ट,
ताकि विश्राम कर सके। अब यहाँ ये वर्ब सेकेंड है यानी पास्ट इंडेफिनिट है। अगर मान लीजिए इसी वाक्य को हम सो दैट से दिखाना चाहते हैं तो सो दैट से भी हम इसको दिखा सकते हैं। दे सैट डाउन, वे नीचे बैठ गए, सो एज टू रेस्ट, ताकि विश्राम कर सके। तो यहाँ जो यहाँ कर सके ये वाली बात कैसे आ रही है, सके वाली बात कहाँ से आ गई, ये मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट करके बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं यहाँ कि दे सैट डाउन, वे नीचे बैठे, सो दैट, ताकि अब हमें दे दोबारा लिखना पड़ेगा। यहाँ एक बार लिखने से नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट हमें दोबारा फिर से सो दैट के बाद में हमें वही सब्जेक्ट फिर से लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखा कि ये पास्ट टेंस है, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, ये सिट डाउन नहीं है, सैट डाउन है ये, तो सैट डाउन ये सेकंड फॉर्म है। कहने का मतलब है कि ये पास्ट टेंस है। अगर ये पास्ट टेंस है तो हमें यहाँ कुड लिखना पड़ेगा। अगर आवश्यक हो तो हमें माइट भी लिखना पड़ सकता है, आवश्यक हो तो हमें शुड भी लिखना पड़ सकता है, आवश्यक हो तो हमें वुड भी लिखना पड़ सकता है। ये अगर मान लीजिए यहाँ वर्ब फर्स्ट हो, अगर सिट डाउन हो, यहाँ सिट डाउन हो तो फिर आगे हम कैन का यूज करेंगे, मे का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको थोड़ा सा यहाँ अगर वर्ब फर्स्ट है तो यहाँ भी हमें हेल्पिंग वर्ब जो है, ऑक्सिलरी वर्ब जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसको हमें वहां से फर्स्ट जो है हेल्पिंग वर्ब लेना है और यहाँ फर्स्ट फॉर्म होगा तब लेना है वहां से। अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म है सिट डाउन होता तो यहाँ कैन होता, अगर ये सेट डाउन है तो यहाँ कुड होगा। जैसे मान लीजिए दे सेट डाउन, वे नीचे बैठे, सो दैट दे कुड रेस्ट, ताकि वे आराम कर सके, विश्राम कर सके। दे सेट डाउन सो दैट दे कुड रेस्ट, ये हुआ। अब हमें रेस्ट को लिखने से पहले कितना लिखना पड़ा है, इतनी चीजें हमें लिखनी पड़ी है अलग से। अगर हम ये इतनी चीजें नहीं लिखना चाहते हैं तो सीधा टू लिख करके भी हम इसको रेस्ट कर सकते हैं। जैसे दे सेट डाउन टू रेस्ट, ये हुआ। अगर हम सो एज टू से दिखाना चाहते हैं, दे सेट डाउन सो एज टू रेस्ट, सो एज टू रेस्ट, ठीक है ना। तो अगर हम मान लीजिए इन ऑर्डर टू से दिखाना चाहते हैं तो दे सेट डाउन इन ऑर्डर टू रेस्ट, ये हुआ। अगर हम सो दैट से दिखाना चाहते हैं तो दे सेट डाउन, और ये क्या हुआ, सेकंड फॉर्म है इसलिए हमें आगे वो कैन नहीं होगा, कुड लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो तो यहाँ कैन भी करना पड़ सकता है। तो दे सेट डाउन सो दैट दे कुड रेस्ट, वे नीचे बैठे ताकि वे आराम कर सके, विश्राम कर सके। आगे चलते हैं, देखिए। अब जैसे मान लीजिए ये काफी सरल भी है, तो पर्पस दिखाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। टू का तो आप लगभग तो समझ ही चुके हैं। अब देखना है कि कुछ हम हटके अगर मान लीजिए अगर करें तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ लिखूं कि आई परचेज्ड ए डिक्शनरी। डिक्शन मीनिंग क्या होता है, शब्द, और डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, शब्द कोश। आई परचेज ए डिक्शनरी, मैंने एक डिक्शनरी खरीदी। डिक्शनरी खरीदी, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था डिक्शनरी खरीदने का, मेरा पढ़ने का नहीं। तो अगर मान लीजिए खुद के पढ़ने का अगर इरादा है तो आई परचेज ए डिक्शनरी टू स्टडी, ये हो जाएगा। तो यहाँ हम टू स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि हमें पर्पज टू से भी दिखाया जा सकता है, लेकिन ये टू वाले काफी हो गए। अब क्या करना है, हम यहाँ फॉर का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, फॉर। तो आई परचेज्ड ए डिक्शनरी, मैंने डिक्शनरी खरीदी फॉर माय सिस्टर्स बर्थडे, अपनी बहन के जन्मदिन के लिए मैंने क्या खरीदा, डिक्शनरी खरीदा। क्योंकि उसको पढ़ने में रुचि थी तो मुझे लगा कि वो डिक्शनरी अच्छा लगेगा उसको, और हमने उसको डिक्शनरी दी। तो ये हुआ, आई परचेज ए डिक्शनरी फॉर माई सिस्टर्स बर्थडे। तो किसी भी चीज को गिफ्ट में दिया जाता है तो पसंद या नापसंद सामने वाले व्यक्ति की देख लेना जरूरी होता है कि उसको क्या चीज पसंद आती है, वही चीज उसको दिया जाए तो काम में आएगा, और बिना पसंद की चीज दिया जाए तो वो काम में नहीं आएगा। तो जैसे अब इसमें क्या दिया गया है, डिक्शनरी, तो ये पढ़ने के लिए काम में आती है।
तो आई परचेज ए डिक्शनरी फॉर माई सिस्टर्स बर्थडे, मैंने अपने बहन के जन्मदिन के लिए एक डिक्शनरी खरीदा। तो खरीदने के पीछे उद्देश्य क्या था? फॉर माई सिस्टर्स बर्थडे, ये मेरा पर्पस था। तो उसके बाद में देखिए, अगर मैं यहां लिखता हूं जैसे सी कैम ऑन दी स्टेज, वह मंच पर आई। सी कैम ऑन दी स्टेज, वह मंच पर आई, ठीक है ना। अब नहीं है, वो पहले आई, आए हुए समय काफी हो गया। अब इसमें ये नहीं कि मान लीजिए मंच के ऊपर आए, हम यहाँ अलग से प्रीपोजिशन का यूज करें, ऐसा कुछ नहीं है। यानी आ गई, वो पहले से आ गई है। तो सी कैम ऑन द स्टेज, वह मंच पर आ गई, वह मंच पर आई। तो किस लिए आई वो? फॉर ए स्पीच, स्पीच के लिए, यानी कि भाषण देने के लिए वो आई थी। सी कैम ऑन द स्टेज फॉर ए स्पीच, ठीक है। और हम यहाँ जैसे मान लीजिए स्पीच के पहले ए का भी यूज कर सकते हैं, डी का भी यूज कर सकते हैं, या मान लीजिए अब इसके अनुसार जैसे सी है तो हम यहाँ हर भी कर सकते हैं। सी कैम ऑन द स्टेज फॉर हर स्पीच, ऐसे भी हम यहाँ कर सकते हैं। तो डिटरमिनर का यूज करना जरूरी है। तो एक नाउन के पहले हम डिटरमिनर लगाएं, लेकिन डिटरमिनर उसके अनुकूल होना चाहिए, उसके हिसाब से होना चाहिए। तो आगे देखते हैं। तो ये क्या है? फॉर वाला है। तो फॉर से भी हम जो है अपना इस तरह से पर्पस प्रकट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं कि आई स्टॉप्ड देयर, मैं वहां रुका, तो रुकने के पीछे मेरा कोई उद्देश्य तो था। क्यों रुका अभी मैं? आई स्टॉप्ड देयर, मैं वहां रुका, फॉर ए टॉक, बात करने के लिए, फॉर ए टॉक, बात के लिए, यानी कोई व्यक्ति था, उससे बात करने के लिए मैं वहां रुका। तो आई स्टॉप देयर फॉर ए टॉक, या फॉर ए टॉक नहीं करें तो हम यहाँ चैट भी कर सकते हैं, फॉर ए चैट, चैट करने के लिए रुका। तो आई स्टॉप देयर फॉर ए टॉक, आई स्टॉप देयर फॉर ए चैट, तो ये मेरा उद्देश्य हुआ, ठीक है, पर्पस या रीजन मान लीजिए। अब जैसे मान लीजिए आगे अगर मैं लिखता हूं यहां कि आई ऑलवेज टेक ए फ्रूट, मैं हमेशा एक फल खाता हूं। आई ऑलवेज टेक ए फ्रूट, मैं हमेशा एक फल खाता हूं, लेता हूं यानी खाता हूं। आई ऑलवेज टेक ए फ्रूट, मैं हमेशा एक फल खाता हूं। तो किस लिए खाता हूं? फॉर माई गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा एक फल खाता हूं। तो आई ऑलवेज टेक ए फ्रूट फॉर माई गुड हेल्थ। तो इसमें क्या हुआ? फॉर के साथ में हम जो है अपना पर्पस दिखा सकते हैं। बस बात इतनी सी है कि फॉर के बाद में नाउन का होना जरूरी है। तो जब हम नाउन दिखाना चाहते हैं, यानी फॉर प्लस में नाउन होना जरूरी है, ये देखना है, फॉर प्लस में नाउन होना जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए ये डिटरमिनर है, माई क्या है? डिटरमिनर है, गुड क्या है? एडजेक्टिव है, हेल्थ क्या है? ये नाउन आ गया। तो जब प्रेपोजिशन आएगा तो वो नाउन के लिए ही आता है, अकेला प्रेपोजिशन कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। प्रेपोजिशन, नाउन से पहले प्रेपोजिशन का होना अति आवश्यक है, अगर वाक्य उस टाइप में है तो। अब इससे हम क्या दिखा रहे हैं? अपना पर्पस दिखा रहे हैं, अपना उद्देश्य दिखा रहे हैं, या कोई कारण दिखा रहे हैं। बस इसके लिए हम क्या करते हैं? फॉर के बाद में हम अपना नाउन दिखाएंगे। तो नाउन जो है आईएनजी वर्ब भी हो सकता है, क्योंकि आईएनजी वर्ब जो क्या होता है? जेरंड होता है। जेरंड क्या होता है? जेरंड नाउन के क्रियावाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रियावाचक संज्ञा, यानी कि वह संज्ञा जो क्रिया से बनी हुई होती है। क्रिया यानी क्रिया का गुण तो उसमें होता ही है, लेकिन उसके साथ में हम आईएनजी यूज करते हैं, जिसके
जिसका अर्थ जो होगा वो ना में खत्म होता है। जैसे मान लीजिए जैसे रीडिंग पढ़ना, सिटिंग बैठना, गोइंग जाना, ठीक है ना, टीचिंग पढ़ाना, ठीक है, इस तरह से प्लेइंग खेलना या बजाना, ठीक है ना। वैसे ब्लेयरिंग होता है, ब्लेयरिंग ब्लेयरिंग भी बजाना होता है, लेकिन यहाँ जो हम दिखा रहे हैं वो पर्पस दिखाने के लिए फोर का यूज कर रहे हैं। अब फोर के बाद में जैसे मान लीजिए फोर तो आप समझ चुके हैं, अब क्या करते हैं कि आगे अब इन्हीं चीजों को जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां लिखता हूं कि शी वर्कड हार्ड, उसने कठोर परिश्रम किया, तो टेंस कौन सा है? पास्ट का सिंपल है ये, यानी कि पास्ट टेंस है ये। शी वर्कड हार्ड, उसने कठोर परिश्रम किया। सो दैट, ताकि, सो दैट ताकि, अब ताकि में जा रही है। सो दैट, सो दैट का अगर मान लीजिए अलग अलग हम प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम वर्ब के बाद में अगर शो को यहाँ लगा रहे हैं, वर्ब के बाद में लगा रहे हैं और दैट को ऑब्जेक्ट के बाद में लगा रहे हैं, तो फिर इसका अर्थ होगा इतना, यानी वेरी का अर्थ बन जाता है कि इतना कि, सच दैट या शो दैट या वेरी दैट, ऐसे भी इनका अर्थ बन जाता है जब हम वाक्य को कंबाइन करते हैं तब की बात है। तो अब क्या है कि अब इसमें दोनों को पास पास यूज कर रहे हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, सो दैट साथ में है, अलग अलग नहीं है, एक साथ है। तो इसका यूज करेंगे तो इसका अर्थ क्या बनेगा? ताकि, ठीक है ना, ताकि, तो ये रहा आपका ताकि। अब क्या करना है कि देखना ये है कि ही वर्कड हार्ड, शी वर्कड हार्ड, उसने कठोर परिश्रम किया। सो दैट, अब यहाँ सी फिर से लगेगा, अब क्या है, ये पास्ट टेंस है, ताकि सी कुड, she could obtain, she could obtain good marks, good marks, ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। obtain प्राप्त करना, attain प्राप्त करना। तो इसमें देखिए she worked hard, ये past tense हुआ। अब ये जो so that के बाद में जो past tense हुआ, आप सोचते हैं कहीं ये तो फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, ये पास्ट कैसे हो गया? पास्ट ये कैन का कुड लगा हुआ है, कुड से पास्ट हो गया यहाँ, तो ये आपको समझना होगा। तो यहाँ अगर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ कुड लग जाएगा, यहाँ अगर फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ कैन लग जाएगा। चलिए मैं कैन से भी इसी को कैन से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसी को कैन से दिखाना होगा, तो कैसे दिखाएंगे कि सी, जैसे मान लीजिए सी वर्क्स हार्ड, शी वर्क्स हार्ड, वह कठोर परिश्रम करती है, यानी काम ये रोज करती है वो। अगर वन टाइम होता तो मैं यहाँ लिख देता कि शी इज वर्किंग हार्ड, वह कठोर परिश्रम कर रही है। अगर दोबारा फिर वो नहीं करेगी तो ये काम तो रोज का उसका काम है। तो इसलिए जो कार्य बार बार होता है, हमेशा होता है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं लिखते हैं उसको। तो शी वर्क्स हार्ड, वह कठोर परिश्रम करती है। सो दैट, ताकि, सो दैट शी कैन, सो दैट सी कैन, अब ये कैन आ गया क्योंकि यहाँ वर्ब फर्स्ट यूज है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इधर भी प्रेजेंट का ही टेंस होगा। तो प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट टेंस का मतलब है कैन का यूज होगा और आगे फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी कैन, सी कैन, सी कैन score, so that she can score good marks, good marks। वह कठोर परिश्रम करती है ताकि she can score good marks, ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। she works hard so that she can score good marks, ये हुआ। तो इस तरह से हम इनको हल करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर हम इसी बात को थोड़ा सा आपको
नेगेटिव में दिखाना चाहते हैं कि जैसे हम इसको नेगेटिव बनाएं, अगर मान लीजिए नेगेटिव से पहले मैं कुछ अलग और से बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए अगर हम इस तरह से बनाते हैं इसको, इट इज essential, it is essential for, it is essential for them, for them to teach, for them to teach, it is essential for them, उनके लिए ये जरूरी है, अनिवार्य है, जरूरी है, अत्यावश्यक है। It is essential for them, उनके लिए ये जरूरी है, to teach the children, कि वे बच्चों को पढ़ाएंगे। उनके लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? आवश्यक है, इट इज इसेंशियल, जरूरी है, फॉर देम टू टीच दी चिल्ड्रन, कि यह जरूरी है कि वे बच्चों को पढ़ाएंगे, वे बच्चों को पढ़ाएं या पढ़ाएंगे, ये मतलब हुआ। तो अब क्या करना है, ये चीज इस तरह से आपको समझनी होगी कि इट इज इसेंशियल फॉर देम टू टीच द चिल्ड्रन, ये हुआ। तो यहाँ आप पर्पस को देखना चाहते हैं, तो ये पर्पस आपका यहाँ से है, ये टू टीच द चिल्ड्रन। अब यह हम इस तरह से भी इनको लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए शी wakes up अर्ली, वे जल्दी जागती है। शी wakes up अर्ली, वह जल्दी जागती है। तो जल्दी जागने का कोई तो रीजन होगा, कोई तो पर्पस होगा ना। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि इन ऑर्डर नॉट टू बी लेट, ये हुआ। शी wakes up early, in order not to be late, कि देर नहीं हो, इसके लिए वो जल्दी उठती हैं। शी wakes up early, वह जल्दी उठती हैं, in order not to be late, देर नहीं हो, देर नहीं होने के लिए वह जल्दी उठती है। अगर हम इसको शो ऐसे दिखाना चाहते हैं, तो आइए उससे भी हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं कि she gets up early, वह जल्दी उठती है, चारपाई से उठकर चल पड़ती है वो। she gets up early so as not to be late, she gets up early, वह जल्दी उठती है, so as not to be late, ताकि देर ना हो, so as not to be late, ताकि देर ना हो, ये हो। तो हम इनका जो नोट को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये नोट वाला, ये नेगेटिव हुआ है यहाँ से, और ये भी नेगेटिव हुआ है यहाँ से। तो नेगेटिव अगर हम बनाना चाहते हैं तो इस भाग में नहीं बनाए, नेगेटिव इस भाग में बनेगा। तो इस टाइप में हम इसको नेगेटिव बना सकते हैं, ये हुआ। तो
इस तरह से पर्पज और जो है हम इसको दिखाते हैं। तो इनको दिखाने के लिए जैसे एक हम सेंटेंस एक और आपको बताना चाहेंगे यहाँ। जैसे मान लीजिए कि आई विल certainly I will certainly leave the gate uh, unless का मतलब है खुला यानी ओपन। I will certainly leave the gate unless, मैं निश्चित रूप से दरवाजा खुला छोड़ दूंगा, मैं दरवाजे को खुला छोड़ दूंगा। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, I will certainly leave the gate open, मैं निश्चित रूप से दरवाजे को खुला छोड़ दूंगा। किसके लिए भाई? फॉर रमेश, रमेश के लिए, रमेश के लिए मैं दरवाजा खुला छोड़ दूंगा निश्चित रूप से। क्यों छोड़ दूंगा? टू गेट इन, कि वो अंदर आए। अब ऐसे भी हम इनको लिख सकते हैं, आई विल सर्टेनली लीव द गेट फॉर गेट लीव द गेट अनलेस, मैं दरवाजा खुला छोड़ दूंगा फॉर रमेश टू गेट इन, रमेश के अंदर आने के लिए, रमेश के अंदर आने के लिए मैं दरवाजा खुला छोड़ दूंगा। कि मैं दरवाजा खुला छोड़ दूंगा कि रमेश अंदर आ जाएगा। तो अब यहाँ क्या है कि इसमें पर्पस है कि मैं दरवाजा खुला छोड़ दूंगा, लेकिन वजह क्या है, कारण क्या है उसका, खुला क्यों छोड़ दूंगा मैं, पर्पस बताना होगा। तो पर्पस ये है फॉर रमेश टू गेट इन, फॉर रमेश टू गेट इन एट नाइट, कि वो अंदर आएगा। तो ये हम फोर से इस तरह से भी इनको दिखा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।